गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं ये जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से उठाए गए क्वेश्चन है। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो कौन ऐसे पर्सन है जो जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कौन है? राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय आंसर हमारा रहा राम मोहन राय। जो राजा इसका है राजा राम मोहन राय है, और राजा का जो टाइटल है राजा राम मोहन राय, तो राजा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? ये है मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर अकबर थे, अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बुक लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो जो महात्मा गांधी जी हैं, इनको महात्मा का टाइटल किसके द्वारा गया था? महात्मा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का टाइटल दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का टाइटल दिया गया था गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी के द्वारा क्या टाइटल दिया गया था? गुरुदेव, गुरुदेव। और डब्ल्यू सी बनर्जी जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डब्ल्यू सी बनर्जी। हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल्व। कौन बनाना चाहता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वेल्व? तो कौन से पर्सन थे वो थे ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। और जो है लॉर्ड डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन है, इसने आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या बोला था? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मिनारिटीज, माइक्रोस्कोपिक मिनारिटीज, मिनारिटी कहा था लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हु फाउंड इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। जो वरिंदर घोष हैं, ये किसके फाउंडर हैं? अनुशीलन समिति के, अनुशीलन समिति के। द सिविल सर्विस वाज ब्रॉड इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया बाय। जो सिविल सर्विस है जो इंडिया में लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सर्विस इंडिया में लाई गई थी। परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ। जो परमानेंट सेटलमेंट है किसका फीचर है? जमींदारी सिस्टम का। जो किसका परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहते हैं? जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। ये किसका 1793 में इस किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। और महिलावारी सिस्टम, ये महिलावारी सिस्टम कब चलाया गया था? 1822 में। ये किसके द्वारा? ये हाल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाया गया था, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और रायतवाड़ी सिस्टम, ये रायतवाड़ी सिस्टम है, ये 1820 में चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी लॉर्ड मुनरो के द्वारा, लॉर्ड मुनरो के द्वारा। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अंगद, गुरु अंगद के द्वारा। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये गुरु अंगद के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर हमारा गुरु अंगद। जो तेज बहादुर, तेज गुरु जो है तेग बहादुर है, इसको किसने मरवा दिया था? इसने उसको मरवा दिया औरंगजेब ने। मुगल एम्पायर थे औरंगजेब, औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था, मुगल एम्पायर थे ये। और गुरु अर्जुन देव, इसको किसने मरवाया था? गुरु अर्जुन के मुगल एम्पायर थे जे भी, मुगल एम्पायर जहांगीर, जहांगीर के द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। जो गुरु रामदेव हैं ये किसके समकालन थे? ये गुरु समकालन थे, अकबर के समकालन थे। और अकबर के समकालन थे ये। और इसने गोल्डन टेम्पल जो बनाया गया था, तो अकबर ने इनको डोनेट किया था लैंड,
और दे दिया था मंदिर बनाने के गोल्डन टेम्पल में के लिए। ये किसके समकालीन थे? गुरु रामदास, ये अकबर के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड बाय, चंद्रगुप्त मौर्य को डिफीट किया गया था किसके द्वारा? सेल्कस के द्वारा। आंसर इज सी। रॉयल एक्ट बाय पास्ड इन द ईयर, जो रॉयल एक्ट पास किया गया था कब किया था? 1919 में। 1919 में रॉयल एक्ट पास किया गया था। 1920 में क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और होम रूल मूवमेंट कब चलाया गया था? 1916 में। होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा? अनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को। जो 1917 में जो एनी बेसेंट जो है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में, कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। आंसर इज डी। वेरिन हास्टिंग के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जो हमारी जो हाई कोर्ट थी, कहाँ? मद्रास में, बम्बे में और कलकत्ता में। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? कलकत्ता में कब? इसे 1865 में, 65 ईस्वी में की गई थी। अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट कौन सा था? 1861, क्यून विक्टोरिया के द्वारा। क्यून विक्टोरिया 1865 में की गई थी। कौन सा एक्ट था? 1861 वाला एक्ट था। उसके अनुसार जो बम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। फकीर मोहन सेनापति इज द फेमस लिटरेचर फिगर ऑफ, जो फकीर मोहन सेनापति हैं, जो किसके लिटरेचर हैं? कौन सी भाषा के हैं? उड़िया के हैं। तो आंसर इज हमारा रहा बी, उड़िया। द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया वाज ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो क्लब ऑफ बम्बे। जो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम था इंडिया में, जो ब्रॉडकास्ट किया गया था रेडियो क्लब बम्बे से, तो कब किया गया था? 1923 में। जो 1923 में जो फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट किया गया था बम्बे से। ऑन 26 1975 विच इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो 26 जून 1975 में जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तो प्रेसिडेंट के द्वारा, तो किसकी, कौन सा उस समय कौन से प्रेसिडेंट थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। जो फखरुद्दीन अली अहमद थी, जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, जो समय प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया आज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ए ह्यूमन राइट कमीशन। जो इंडिया में पहली बार जो ह्यूमन राइट कमीशन किसने कहाँ स्टार्ट, कौन सी स्टेट ने अडॉप्ट किया था? कौन सी स्टेट में शुरू हुआ था? तो कौन सी स्टेट है वो? वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले जो है ह्यूमन राइट कमीशन स्टार्ट किया गया था। विच इज द हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट ऑफ इंडिया, जो हाईएस्ट जो साक्षरता स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की? तो कौन सी है? केरला। हाई लिटरेसी लिटरेट कौन सी स्टेट है? द यूनियन टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द अगस्त 16 अगस्त 1962 इज, कौन सी स्टेट जो है 16 अगस्त 1962 में जो पार्ट बना था इंडिया का? तो कौन सी है? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो है 16 अगस्त 1962 में पार्ट बनी थी। और जो गोवा है, ये कब पार्ट बना था इंडिया में? कब इसको आजाद कराया था? इसको कहा 19 दिसंबर 1961 में। 1961 में इसको इंडिपेंडेंट करवाया गया था पुर्तगीज के द्वारा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड इन, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। आंसर इज डी, तिरुवनंतपुरम में स्टेशन है। ये कहाँ पे है? ये केरला में, केरला स्टेट में। द फर्स्ट फिल्म एक्टर टू बी नॉमिनेट टू राज्यसभा है, जो पहले फिल्म एक्टर कौन थे जो नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा के लिए? तो कौन से थे? पृथ्वीराज कपूर। जो पृथ्वीराज कपूर हैं, ये राज्यसभा के लिए पहले जो हमारे एक्टर थे, ये नॉमिनेट किए गए थे। द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वाज सेट अप इन इंडिया
इन 1950 एट। जो पहली जो आईआईटी जो सेटअप की गई थी इंडिया में 1950 में, तो कहाँ की गई थी? खड़गपुर में। जो खड़गपुर कहाँ पे पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड ऑल इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? वो कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट पाए जाते हैं यूनियन और स्टेट में से? तो कौन सी है वह? एमपी। जो मध्य प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। हु रोड रामचरितमानस? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। और संध्याकर नंदी के द्वारा कौन क्या लिखा गया है? रामचरितम। रामचरितम। और वानावट, जो वानावट थे कोड पोइट थे हर्षवर्धना के। वानावट क्या है? कोड पोइट हैं जो हर्षवर्धन के। कोड पोइट किसके थे? हर्षवर्धना। इनके द्वारा बुक लगी गई कदम्बरी और हर्ष चरिता। नंदी नंदा डायनेस्टी बाय फाउंड बाय, जो नंदा डायनेस्टी है किसके द्वारा फाउंड की गई थी? महापद्मा नंदा। आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।